हमारे यहाँ हर घंटे पर आराधना है। किस लिए है इतना? इसलिए कि हमारा जीवन ईश्वरमय हो जाए। संसार का जो कूड़ा कबाड़ हमारी बुद्धि पे छाया है वो धीरे धीरे हट जाए, हट जाए, हट जाए। हम खेत में भी काम कर रहे हैं तो वहां भी हमको 5 मिनट की विश्राम की आवश्यकता होती है। 5 मिनट बैठ जाइए, आंखें बंद करके उस परम ब्रह्म का चिंतन कीजिए, सतगुरु के शांत स्वरूप का ध्यान कीजिए, गुरु चरणों में नमन वंदन कीजिए, परमेश्वर के दिव्य प्रकाश की अनुभूति कीजिए। हर घंटे में ऐसा हम करेंगे तो आप देखो कुछ ही दिनों में हमारे भीतर अमृत तत्व बढ़ जाएगा, हमारी आत्मा में शांति की अवस्था बढ़ जाएगी। कोई हमको कड़वी बातें भी कहेगा तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। और जब हमारा अपना मन, अपनी बुद्धि खराब हो, हम खुद लड़ने झगड़ने के लिए तैयार बैठे हों, तो कोई हंसी की बात भी कहेगा तो हमको ऐसे लगेगा किसी ने भाला फेंक के हमारे मार दिया। हमारे अपने मन का वायुमंडल ऐसा तैयार हो जाता है जो हमारे वर्तमान को निश्चित करता है। आप देखो, यही मनुष्य है। किसी व्यक्ति के आने पर हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी के आने पर हम लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। एकदम हमारा वायुमंडल परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है, हमारी वाणी पर निर्भर करता है, हमारा जो परिवेश है। इसीलिए ऋषिगण एकांत स्थलों में, पर्वतों की चोटियों पर, कंदराओं में, जहां नदियां मिलती हैं वहां संगम में उस परम ब्रह्म की साधना और ध्यान किया करते हैं। और ऐसे दुर्गम स्थलों में चले जाते हैं जहां वे संसारी लोगों की कलेश से भरी, झूठ फरेब से भरी बातों से बच सके और वहां वे अपनी निर्विघ्न साधना को संपन्न करते हैं। किंतु हर एक मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं। हम लोग संसार में रहते हुए अपने हृदय को चंद्र ज्योति जैसा शीतल बनाएं, अपने विचारों को संसार में ना भटकाएं, दूसरों की जरा जरा सी बातों पर उत्तेजित ना हो, तूफान और बवाल ना खड़े करें। अपने मन को, अपने स्वभाव को हम देव पुरुषों जैसा बनाएं। इसलिए बार बार हमारे यहाँ एक वचन मुख्य तौर से कहा जाता है, देवो भूत्वा देवम यजेत। तुम पहले देवता बनो, देवताओं जैसी ज्ञान संपदा अपने में धारण करो, देवताओं जैसा स्वभाव अपना बनाओ, राक्षसों जैसा नहीं, पशु जैसा नहीं, असुर जैसा स्वभाव अपना न बनाओ। पशु भूत्वा न विचरेत, देवो भूत्वा देवम यजेत।